राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 36 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 37वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। अति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस। जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो फिर उसकी क्या गति होती है। अप्राप्य योग संसिद्धिम कामगतिम कृष्ण गच्छति। विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधन से हट गया, और इस कारण उसको योग की संसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं, और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। परिशिष्ट भाव। करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव तिष्ठते। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता का कारण है। यह करण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधनों से भ्रष्ट होने से, पर कर्म योगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अब अगला श्लोक 38वां। कच्चिन्नो भय विप्रष्टश्चिन्नाव्रमि विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। व्याख्या। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में कामगतिम कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। वह सांसारिक प्रतिष्ठा स्थिति से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य ही नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। कच्चिन्नो वह विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुए साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही। फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा है वह बादल तथा वह स्वयं, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ हैं। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा वह संसार, और जिसकी प्राप्ति के लिए चल रहा है वह परमात्मा तथा वह स्वयं, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है, परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया जाए और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ, इस विषय में ही उपयुक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो यह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और इसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहाँ से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा? विशेष बात, अगर इस श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति से और साधन से भ्रष्ट हुआ ऐसा अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता, कारण कि आगे जो बादल का दृष्टांत दिया है वह उपयुक्त अर्थ के साथ ठीक नहीं बैठता। बादल का टुकड़ा एक बादल को छोड़कर दूसरे बादल की तरफ चला, पर दूसरे बादल तक पहुँचने से पहले बीच में ही वायु से छिन्न भिन्न हो गया। इस दृष्टांत में स्वयं बादल के टुकड़े ने ही पहले बादल को छोड़ा है, अर्थात अपनी पहली स्थिति को छोड़ा है और आगे दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तभी वह उभय भ्रष्ट हुआ है। परंतु साधक को तो अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति से भ्रष्ट होना कैसे कहा जाए? दूसरी बात, साध्य की प्राप्ति होने पर साधक साध्य से कभी च्युत हो ही नहीं सकता, अर्थात किसी भी परिस्थिति में वह साध्य से अलग नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, अतः उसको साध्य से च्युत कहना बनता नहीं। हाँ, अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। अतः यहाँ बादल के दृष्टांत के अनुसार वही उभय भ्रष्ट लेना युक्ति संगत बैठता है, जिसने संसार के आश्रय को जानकर ही अपनी ओर से छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला, पर अंत समय में किसी कारण से परमात्मा की याद ही नहीं रही, साधन से विचलित मना हो गया। इस तरह संसार और साधन दोनों में उसकी स्थिति न रहने से ही वह उभय भ्रष्ट हुआ है। अर्जुन ने भी 37वें श्लोक में योगाचलित मानस कहा है और इस श्लोक में अप्रतिष्ठा विमूढ़ो ब्रह्मणापति और छिन्ना भ्रमिव कहा है। इसका तात्पर्य यही है कि उसने संसार को छोड़ दिया और परमात्मा की प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया, मोहित हो गया। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्न संशयस्यास्य छेदानयुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए
आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। व्याख्या। एतन्मय संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का देह न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं जा सकता और परमात्मा प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है। तो तदन्य संशयास्य चेतना उपपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बनाए। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर ये तो हो गया। निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया। 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। व्याख्या। जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता थी। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह गिरता नहीं। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहता है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में ही नष्ट हो गई। वह हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ।
इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी बन जाए तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्य संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊँट आदि बने, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता था और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। यह हमारी देखी हुई बात है, मतलब स्वामी जी महाराज की देखी हुई बात बता रहे वो। और ऐसे मैंने भी देखा है, एक कुत्ता हमारे यहाँ जवाहर नगर में जब भी राधा कृष्ण जी महाराज आते हैं ना जयपुर, आपने जानते हो तो, जो मायरा करते हैं, नानी बाई का मायरा करते हैं, कथाएं भी करते हैं, रस महोत्सव करते हैं वो पूज्य राधा कृष्ण जी। तो वो जब जवाहर नगर में आते थे प्रभात फेरी में, मतलब जब भी आते थे तो वहाँ प्रभात फेरी रोज़ होती है, पर वो महाराज जी आते थे तो जाते थे। तो उसमें हमने देखा है आँखों से, एक कुत्ता पूरी प्रभात फेरी जहाँ से शुरू होती थी और जहाँ आके पूरी होती थी ना, वहाँ वो आगे आगे साथ साथ चलता था। हर बार ये नोटिस किया गया है। तो स्वामी जी महाराज ने देखा तो यही एकदम सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को हो मान लो जाए, बुद्धि ऐसी खराब है, तो भी बता रही हूँ, आँखों से देखी हुई बात है ये। अस्तु। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, तो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है, जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग में चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व में है। चिन्मय तत्व मैं हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रात से अंतर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घबरा गई। जब वे विशेष व्याकुल हो गई, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है,
ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते, अर्थात उसका अभाव नहीं होता, न अभावो विद्यते सतः। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण ही करके छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए तो वहाँ भी अपने सजातीय योनियों वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया। केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपयुक्त उदाहरणों से साधकों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।